पहाड़ों में कार से यात्रा करना एक अनोखा और अद्भुत अनुभव होता है। जब आप पहाड़ी रास्तों पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो रास्ते की खूबसूरती और शुद्ध वातावरण आपका स्वागत करते हैं। चारों ओर हरियाली से ढके पहाड़, झरनों की मधुर ध्वनि और ठंडी हवा का स्पर्श दिल को सुकून देता है। पहाड़ों में यात्रा करते समय रास्ते आमतौर पर घुमावदार और संकरे होते हैं। हर मोड़ पर नए दृश्यों का आनंद मिलता है। कभी-कभी बादल इतने करीब होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप उनके बीच से गुजर रहे हों। इन रास्तों पर ड्राइव करते समय विशेष सतर्कता बरतनी पड़ती है क्योंकि सड़कों पर तीखे मोड़ और ढलान होती है। यात्रा के दौरान कई छोटे-छोटे गांव और स्थानीय बाजार नजर आते हैं जहां के लोग बेहद सरल और मेहमान नवाज होते हैं। स्थानीय फलों और व्यंजनों का स्वाद लेना एक अलग ही खुशी देता है। पहाड़ों में अक्सर छोटे-छोटे मंदिर और पूजा स्थल भी दिखाई देते हैं जो इस वातावरण को और अधिक शांतिमय बनाते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहाड़ों में ड्राइविंग करते समय कार की स्थिति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ब्रेक, टायर और इंजन की नियमित जांच करनी चाहिए। धुंध भरे मौसम में फॉग लाइट का इस्तेमाल और धीमी गति से गाड़ी चलाना बेहतर होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं वैसे वैसे दृश्य और भी मनमोहक हो जाते हैं। घाटियों का अद्भुत नज़ारा, बर्फ से ढके पहाड़ और सूर्यास्त का दृश्य आपके सफर को अविस्मरणीय बना देते हैं। पहाड़ों की यात्रा न केवल आपके मन को ताजगी देती है बल्कि यह प्रकृति के करीब ले जाने का एक अनोखा अवसर भी प्रदान करती है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि जीवन में भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए धैर्य और सतर्कता जरूरी है। सूखी टॉप से हर्षिल की यात्रा प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्गीय अनुभव से कम नहीं है। यह यात्रा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। अपने सुंदर दृश्यों, शांत वातावरण और ठंडी जलवायु के लिए यह यात्रा जानी जाती है। जैसे ही आप सूखी टॉप से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, चारों ओर फैली बर्फ से ढकी चोटियां और हरे भरे देवदार के जंगल आपका स्वागत करते हैं। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें और पहाड़ियों से बहुत छोटे छोटे झरने एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। रास्ते में ठंडी और ताजी हवा का अनुभव आपके मन को सुकून देता है। सड़कें घुमावदार और रोमांचकारी है जो कभी कभी गहरी घाटियों के किनारे से होकर गुजरती है। हर मोड़ पर आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे प्रकृति ने आप अपनी सुंदरता को यहाँ उड़ेल दिया हो। रास्ते में आपको पहाड़ी गांवों की झलक मिलती है जहाँ के लोग सरल और स्नेही होते हैं। उनके खेतों में लहलहाते सेब और राजमा के बागान इस क्षेत्र की विशेषता है। हर्षिल पहुंचने से पहले भागीरथी नदी की कलकल ध्वनि सुनाई देती है जो आपकी यात्रा को और भी अधिक आनंददायक बना देती है। हर्षिल पहुंचते ही आप खुद को एक शांत और सुरम्य जगह में पाते हैं। यह छोटा सा गांव जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर है, आप अपनी नैसर्गिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। हर्षिल में सेब के बागानों का अनुभव लेना और वहां के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखना हर पर्यटक के लिए खास होता है। यहाँ से गंगोत्री और अन्य ट्रैकिंग स्थलों की यात्रा भी शुरू की जा सकती है। सूखी टॉप से हर्षिल की यह यात्रा न केवल साहसिक अनुभव है बल्कि यह आपको प्रकृति के करीब ले जाती है, आपके मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। यह यात्रा यादों में बसने वाली होती है और बार बार यहाँ आने का मन करता है। हर्षिल का इतिहास बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कैप्टन विल्सन नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर इसे अपना स्थायी निवास बना लिया। उन्होंने यहाँ सेबों की खेती शुरू की जो आज भी इस क्षेत्र की पहचान है। झाला एक छोटा सा गांव है जहाँ पारंपरिक गढ़वाली संस्कृति और रीति रिवाजों की झलक मिलती है। घूमने की जगह जो सूखी टॉप में है वहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं आप, फोटोग्राफी, और बाकी तो भगीरथी नदी का है ही वहाँ पर। रुकने की जगह वहाँ पर काफी गेस्ट हाउस, होम स्टे हैं जहाँ आप ठहर सकते हैं। स्थानीय लोग भी कमरे
किराए पर उपलब्ध कराते हैं। यही सेम सिचुएशन आपको झाला में मिलेगी। झाला में भी आपको होम स्टे और होटल्स मिल जाएंगे। सेब के बागान भी मिलेंगे आपको, जो आप कैंपिंग कर सके जा सकते हैं। यात्रा के दौरान अपने वाहनों की जांच अवश्य कर लें, क्योंकि रास्ते में घुमावदार और खड़ी सड़कों का सामना करना पड़ता है। गर्म कपड़े जूते साथ लेकर चलें, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। स्थानीय बाजारों से सेब और अन्य स्थानीय उत्पाद खरीदें। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखें। धन्यवाद।